बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा साहब से। खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। खोसा साहब, नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द केस फॉर अ मिनट, जो हो रहा है उस पर मैं आपका तबसरा जरूर चाहती हूं, बिकॉज दैट जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ था। जब हुआ रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब भी गलत थी, लेकिन आज जिन हालात में हो रहा है सर, इसके ऊपर पहले मैं आपसे नजर आपकी चाहती हूं। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पे आज एतराज सरहन मुस्तरद कर दिया है, मगर वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से नहीं, बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड। कहा कि आपकी ट्रेनिंग ही इस चीज में हुई है कि जलाओ घिराव करो और सर फाड़ दो, सियासी एक्टिविटी होनी चाहिए बकौल मरियम, लेकिन सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। व्हाई इज शी, आई अंडरस्टैंड शी इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चीफ जस्टिस ने ये क्यों कहा है कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं? इस बात की तारीख मज़र है कि माशाअल्लाह ये तोड़ने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है। अरे बाबा, वकला तो बनाने वाले हैं, हम लोग तो तख़य्युल पाकिस्तान अल्लामा इकबाल बैरिस्टर ने दिया, तकमील पाकिस्तान कायदे आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने दी, ये आइन की जो है की बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। तो ये जब भी आइन बना है, जब भी कानून बना है, जब भी मुल्क की बना है या वजूद आया है, वकला ने किया है। हम तो हरावल दस्ते के तौर पर इसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस मुनीर जैसे चीफ जस्टिस भी आए हैं और काजी फायज ईसा साहब तो जस्टिस मुनीर प्लस हैं माशाअल्लाह। ये जितना जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ा, एक बात जब उसने फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन का फैसला दिया तो पाकिस्तान टूटा। आप लोग और अब फिर जो है काजी साहब एक ऐसी आप लोग रीत डालने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की वफाक को खतरा होगा और वकला को यही चीज जो है इदराक है कि खुदा रहा ऐसा मत होने दें, ये खौफनाक खिलवाड़ न करें आइन के साथ। खोसा साहब, आप लोग रेटरिक इस लेवल तक ले आए हैं कि एक सिटिंग काजी के सामने फ्रॉड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और आप जैसे सीनियर वकील उसकी मजम्मत भी नहीं कर रहे। मुस्तफीन काजमी की बदतमीजी पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज ये कहा कि जो थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रह गई थी आपके रवैये ने वो भी खत्म कर दी है। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट आपसे मजम्मत चाहिए थी, लेकिन सर क्या जज के मनसब के लिए जज्बात का इजहार शान शान है? देखें, यकीनन एक शाइस्तगी होना चाहिए। हमने कभी भी जो है ज़बान के अगर गलत अल्फाज होते हैं तो हमने कभी उसकी तायीद नहीं की है, मगर आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। जिस तरह आप बुलडोज कर रहे हैं, कल को ये तबाही के शाखाना होने जा रहा है। देखें महर, ये खौफनाक एक खिलवाड़ हो रहा है आइन के साथ भी और मुल्क के साथ भी। आप देखेंगी कि मंडी लगेगी, अब आपके MNAs उठाए जाएंगे, आपकी वफादारियां तब्दील करवाई जाएंगी, आपकी माएँ बहनें बेटियां उनको उठाकर उनको जो है ब्लैकमेल किया जाएगा MNAs को, कीमतें बिकेंगी, बिकेगा ये सारा सिस्टम जो है निज़ाम। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को ज़ेब देता है कि इस चीज़ को इनकरेज करे, प्रमोट करे, जबकि ये नविश्ता दीवार है कि ये होने जा रहा है। और फिर काजी साहब बेनिफिशरी हैं इस बात के, इसलिए कि ये सेल्फ सर्विंग जो है जजमेंट लेकर और उसके बाद जब तक ये होगा तो 2/3 की बेनिफिट किसको होगा? काजी साहब को चीफ जस्टिस उस अदालत का बनाने जा रही है ये हुकूमत, जिस अदालत को ये आईनी अदालत का नाम देते हैं। फखरन हमेशा ये बात कही है कि लाइक माइंडेड जजेस के बेंचेस के दिन खत्म हो चुके हैं और उनके दौर में कोई ये नहीं बता सकता कि किसी बेंच से क्या फैसला आएगा। आज भी उन्होंने कहा कि आमरीत के दिन खत्म हो गए, ऐसे बेंचेस अब नहीं बनते। 63A में जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मियां खेल पहले ही 17 मई के फैसले से इख्तलाफ कर चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान दोनों, आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसला रिजर्व सीट्स पे जो था उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। उस पर 8 जजेस ने अपनी राय भी दे दी कि इनके ये जो बयानात हैं वो बड़ी रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे बताइएगा, जो सूरत हाल है अभी 63A का जो ये बेंच बना है, जो फैसला है उसमें आपको कोई डिसेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मुत्तफिका फैसला ही आने की उम्मीद है? ये मुत्तफिका फैसला होगा, ये 5-1 है, 1-5 है। ये तो देखें, लिखी हुई चीज जो नजर आ रही है अंधे को भी। अरे बाबा, तुम पहले 5 सीनियर जजेस को ले लो, अगर लेना है 5 या 7, या हम तो कह रहे हैं फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट इस चीज़ का फैसला करे, तायन कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम सारी कौम और सारे मुल्क को पता तो चल जाएगा ना
कि कौन हक की बात कर रहा है, कौन अवाम की बात कर रहा है, कौन आइन की बात कर रहा है, कौन गद्दारी और वफादारी तब्दील करने को मजम्मत करके उसको मुस्तरद कर रहा है, और कौन उस लोटाक्रेसी को फिर दोबारा वापस ला रहा है, कौन खरीदो फरोख्त के हक में है और कौन खरीदो फरोख्त की मजम्मत करता है। ये हमारा निज़ाम तबाह हाली की तरफ ले जाने की काजी फायज ईसा साहब को ये क्रेडिट ज़रूर मिलेगा कि ये मुनीर, जस्टिस मुनीर प्लस तारीख में ये आपके सामने है, ये गिने जाएंगे। और मैं इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया ही होनी चाहिए। हमने पहले भी 2006 में मैंने खून दिया था और अब भी हम खून देने को तैयार हैं आपकी इज़्ज़त, आपके वक़ार की खातिर, लेकिन खुदारा गुलामी कबूल मत करो। आपको अगर एग्जीक्यूटिव के नीचे आना है, बड़ी मुश्किल से हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हासिल की है, बड़ी कुर्बानियां देके हासिल की है। का कहना था कि लोगों को अपनी मर्जी के बेंच बनवाने की आदत पड़ गई है। फिर उन्होंने आज ये भी कहा कि वो जमाने चले गए हैं, जिस तरह मैंने कहा कि आमरीत में होती थी, ना मुल्क में और ना इदारों में होगी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में आने से इंकारी हैं कॉन्स्टेंटली, जस्टिस मुनीब भी बेंच का हिस्सा बनने से इंकारी हैं। चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि आजकल सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। जस्टिस अफगान के अलावा कोई ऑप्शन क्या और नहीं थी? क्या एक और इंकार का खदशा है? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दीगर जजेस जो हैं उनमें भी एप्रीहेंशंस हैं हाउ थिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड? देखें, ये आप अंदाजा कीजिएगा कि काजी साहब ने अब खुद डिक्टेटरशिप कायम कर दी है अदलिया के अंदर। खुद उन जजेस को जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जो सीनियर प्यूनी जज है, इनको तो 3 महीने पहले बना दिया था चीफ जस्टिस जो है, और अभी 2-3 हफ्ते सिर्फ रह गए हैं। अभी तक जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही है ये हुकूमत? ये देखें, बदयांती तो इसी से मुतरश्शे होती है कि आप 3 हफ्ते सिर्फ आपके रह गए हैं रिटायरमेंट, आप अपने नंबर तो लेकिन पूरे कर आपके लेना। तो आसार ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने रिटायर होना ही नहीं है कभी। होसा साहब, आईनी तरमीम मंजूरी के लिए हुकूमत के पास कौमी असेंबली में 13 सीटें कम है, सेनेट में 9 वोटों की कमी है, लेकिन वो कह रहे हैं मौलाना साहब ना भी आए, हमारे पास नंबर पूरे। आप ही के बंदे पकड़े हुए हैं सर, आपने अपने बंदे पूरे किए हुए हैं। हाँ, तो काजी साहब उसके सहूलतकार बन रहे हैं ना। काजी साहब की इस सहूलतकारी की वजह से ही ये 2/3 उनके पास हो पड़ेगी। काजी साहब चीफ जस्टिस तभी बनेंगे जब ये फैसला करेंगे और हमारे वोट काउंट किए जाएंगे। देखिए, अगर वोट काउंट नहीं होते, जो कि मुरवजा फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, तब तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो उनको मिलते भी नहीं है, फिर वो हमारे उठाएं भी तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, ये सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, ये इन्हीं को मुफाद मिलेगा इस चीज़ का, और यही तबाही कि 20 दिन पहले अपनी रिटायरमेंट से क्या जल्दी है ये करने की सर? मगर अगेन अनदर क्वेश्चन सर, इसी चीज से हम कह रहे हैं कि खुदारा निजाम को तबाह मत करो, मगर सर हम आजाद अदलिया के साथ हैं।